हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज कि सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज है। सबसे पहली क्या चीज़ है चीज़ वो आपको डेंसिटी ऑफ सीमट है कि डेंसिटी ऑफ सीमट कितनी होती है। सेम इसी तरह डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स कितनी है, डेंसिटी ऑफ सैंड कितनी है। ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि आपके मटेरियल जो आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, जो सैंड यूज़ कर रहे हैं, ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, इन सब की डेंसिटी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ये आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें याद होनी चाहिए। नंबर वन, डेंसिटी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो काइंड्स ऑफ सीमेंट है कि आपको मैक्सिमम जो सीमेंट आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी काइंड्स हैं और वो किन किन सिचुएशंस में आपको कौन कौन सी किस्म को यूज़ करना है। इसमें ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, दूसरा एसआरसी सीमेंट है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। ये अबव डीपीसी यूज़ होगा सब सुपर स्ट्रक्चर में, ओपीसी। और ये जो है एसआरसी, ये सब स्ट्रक्चर में यूज़ होता है फाउंडेशंस के लिए, ये फाउंडेशंस के लिए यूज़ होता है। चूंकि मट्टी में नमकियात होते हैं, इस वजह से मुख्तलिफ जगह पे नमकियात को कंट्रोल करने के लिए हम एसआरसी सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं अंडर प्लिंथ बीम, डीपीसी से नीचे। उसके बाद जो नंबर 3 चीज़ आ जाती है वो है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। ये हम अपनी दीवारों को नमी से बचाने के लिए जब सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर में शिफ्ट होते हैं तो प्लिंथ लेवल पे हम ये डीपीसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी थिकनेस हमारे पास 2 इंच होनी चाहिए। मिनिमम ये आप 1 इंच तक लेके जा सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर तक। जो मिनिमम है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ये डैम प्रूफ कोर्स है। इसमें हम 1:4 की रेशियो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो टॉप सरफेस है उसको प्रॉपर स्मूथ स्टील ट्रॉवल के साथ फिनिश करना है। इसके ऊपर बिटुमिनियस कोट आपने लाजमी लगाने हैं ताकि जो बुनियादों की जो नमी है, जो बैकफिल के दौरान नमी है, वो आपकी सरवाइव करके डीपीसी से ऊपर ना आए। क्योंकि इसमें जो नमी है, पानी हमेशा कैपिलरी एक्शन के थ्रू सरवाइव करता है बॉटम टू टॉप, तो वो आपकी दीवारों को ख़राब करता है, दीवारों के ऊपर हुआ हुआ कलर उसको ख़राब करता है। तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर सरवाइव करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जस्ट हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है वेट ऑफ वन सीमेंट बैग। वेट ऑफ वन सीमेंट बैग इज 50 kg। वॉल्यूम जो इसका है वो CFT में कितना है, 1.25 CFT। 1.25 CFT वॉल्यूम है इसका वन बैग का। और वन बैग का जो मीटर क्यूब में वॉल्यूम है जो इसका, वो है 0.0347 मीटर क्यूब। ये इसका वन बैग का वॉल्यूम है। उसके बाद आ जाती है मिनिमम थिकनेस है, वो हमारी 5 इंच RCC स्लैब होनी चाहिए, RCC स्लैब। उसके बाद दो किस्म की स्लैब्स होती हैं, एक RCC स्लैब है और एक RBC स्लैब है। RCC स्लैब है वो रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्लैब है, जिसमें हम सबसे पहले शटरिंग करते हैं, उसके बाद स्टील फिक्सिंग होती है। स्टील फिक्सिंग के बाद हम उसमें 1 2 4 3000 PSI की हम उसमें कंक्रीट कर देते हैं, जिसकी थिकनेस 5 इंच अप्रॉक्सीमेटली होती है, 5 इंच 6 इंच RCC स्लैब कहलाती है। और जो RBC स्लैब है, जैसा कि पिक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ साथ साथ, RBC स्लैब रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट स्लैब है। समटाइम ये होता है कि बजट को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे हम ज़्यादा कंक्रीट नहीं यूज़ करना चाहते, तो हम उसमें जो हमारा स्टील मैश होता है, जो सरिये का जाल होता है, उसमें हम एक तो स्पेसिंग बढ़ा देते हैं स्टील को कम करने के लिए, और दूसरा उसके बीच में कंक्रीट को कम इस्तेमाल करने के लिए उसमें हम फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ब्रिक्स यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारे कंक्रीट की जो कंजम्पशन है उसको कम किया जाए। और उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है स्लोप ऑफ स्टेयर। कि कभी भी किसी भी कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप जब भी स्टेयर आप कंस्ट्रक्ट करें तो उसकी जो आप डिग्री है, एंगल है, वो आपका 25 डिग्री मिनिमम होना चाहिए और 40 डिग्री मैक्सिमम। इसके दरमियान में आप सीढ़ी की वेस्ट ऑफ स्टेयर को आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, और इसमें जो स्टेयर है उसको आपने इस तरह मैनेज करना है। ये जो आपका डिग्री बन रहा है ये आपका 25 डिग्री से 40 डिग्री तक होना चाहिए। ये
जो एंगल है। उसके बाद आ जाता है स्टेयर राइजर। सेम ये भी चीज़ है। स्टेयर का राइजर है वो आपकी डिग्री पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पास जगह कितनी अवेलेबल है। अगर तो आपके पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई प्लाजा है, कोई हॉस्पिटल है, जहाँ पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे हमेशा आप राइजर वो 6 इंच का रखेंगे और जो ट्रेड है वो आपका 12 इंच का होगा। राइजर आपका 6 इंच का होगा और ट्रेड आपका 12 इंच का होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन फिक्सिंग मार्बल की नोजिंग समेत आपका जो ट्रेड है वो 12 इंच का होगा। और उसके अलावा मिनिमम कॉलम का जो साइज़ है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में आप कॉलम यूज़ करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स में जो आपके कॉलम का साइज़ है वो मिनिमम 9 इंच बाई 9 इंच होना चाहिए। इससे कम का आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में कॉलम नहीं होना चाहिए, ताकि ये आपके बिल्डिंग के लोड को प्रॉपर तरीके से शिफ्ट कर सके फाउंडेशन की तरफ। इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।